जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार रखना, जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार रखना, सोच पक्की और इरादे मजबूत रखना, कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें, बस आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहना, आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहना। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश और एक बार फिर से आपका फिटवेयर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग सब घर पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखो दोस्तों, अपनी जो श्रृंखला चल रही थी घात, घातांक और करणी की, उसके रूल अपन ने पढ़े हैं और गत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी अपन ने पिछले पार्ट में देखा है। आज उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको 3 प्रश्न दिए थे। आशा करता हूं कि आपने वो किए होंगे और अपने आंसर निकाले होंगे। आज देखते हैं उनका सॉल्यूशन और कुछ महत्वपूर्ण सवाल। और देखो दोस्तों, पहला अपना सवाल है घातों 2 की पावर 2, उसकी भी पावर 2 है और इस 2 की भी पावर 2 है, और ये है 2 की पावर 2 और उसकी पावर 2। तीसरा है 2 की घात 2, कोष्टक लगा हुआ है, होल पावर 2 और इस 2 की घात कितनी है 2। इसका सरल रूप ज्ञात करना है। ये प्रश्न रीट 2011 में पूछा गया है। चलो सरल रूप ज्ञात कर लेते हैं। 2 की घात 2, फिर इसकी घात 2 और ऊपर की घात कितनी है 2 है। देखो कैसे करेंगे। 2 आधार तो ऐसे की ऐसे, घातों को लेते हैं, घातों को सोल्व करेंगे तो ऐसे करते हैं। पहले 2 को 2 से गुणा कर दिया तो घात कितनी आ गई 4, और 4 की घात ऊपर कितनी है 2, तो 2 की घात 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, घात के ऊपर घात आ गई 2। ये 4 की घात 2 है, मतलब 4 की घात 2 का मतलब 4 गुणा 4, 2 की घात कितनी हो गई अपने पास 16। ये था अपना पहला। आगे बढ़ते हैं इसी में। 2 की पावर 2 और इसकी भी घात कितनी है 2। देखो वही काम, 2 घात के ऊपर घात, तो आधार 2, 2 की घात कितनी हो जाएगी 2 को 2 से गुणा कर दिया कितना आ गया 4। इसी में आगे बढ़ते हैं। आगे है अपना 2 की घात 2 है और फिर ऊपर दिया हुआ है अपने पास घात 2 और इसकी भी घात कितनी है 2 है। देखो यहां से सोल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर किया कितना आ गया 4 आ गया। यहां घात के ऊपर घात तो गुणा कर दिया कितनी आ गई 4। अब देखो ऑप्शन में देखते हैं। पहले वाला ऑप्शन 2 की घात 16 सही है, अगला है 2 की घात 4 ये भी सही है, तीसरा है 16 की घात 2, और तो बाकी में किसी में नहीं है। 2 की घात 16 यहाँ है, यहाँ भी है, लेकिन 2 की घात 4 ये नहीं है, ये तो गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया, इसमें भी नहीं है 2 की घात 16 और इसमें भी नहीं है। मतलब ऑप्शन तो अपना ये सही होना है, लेकिन ये जो तीसरा है ये आ रहा है 16 की घात 2, लेकिन अपने पास आ रहा है 4 की घात 4। इसको अपन 16 की घात में ही करते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या ये है 2 की घात 16 की घात 2 लाना है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 की घात 2 और इसकी घात 2। ऐसा क्यों किया मैंने, इसलिए किया क्योंकि घात के ऊपर यदि घात आती है तो आपस में गुणा हो जाती है। तो यहाँ ये 4 है, घात के ऊपर घात 2, यहाँ 2 गुणा कर दिया 4, यही तो है। लेकिन अपना काम बढ़ जाएगा ऐसा करने पर। क्यों, 4 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 16 और 16 का स्क्वायर, यही तो है ये, इसलिए पहला ऑप्शन अपना सही हो गया है, पहला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न अपन लेते हैं। दूसरे प्रश्न है 2 की घात 8 का वर्गमूल क्या होगा। ये आया है यूपी टेट 2011 में। देखो 2 की पावर 8 का वर्गमूल का मतलब ये वर्गमूल ज्ञात करना है। मैंने बताया था कि 2 की घात 8 और अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, घात क्या हो जाती है आधी।
1/2। चलो सोल्व करते हैं। नियम पढ़ा है अपन ने, घात के ऊपर घात आती है तो घातें आपस में गुणा हो जाती है, तो गुणा करते हैं। 2 की पावर 8 गुणा 1/2। यहाँ से ये कट गया, कितना आ गया 4 बार, तो कितना बच गया 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 अपने पास दे रखा है। 64 48 32 16, तो क्या आएगा 2 की पावर 4 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यही आएगा। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, मतलब अपना आंसर कितना आ गया है 16। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये अपना दूसरा प्रश्न था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करते रहना और कमेंट जरूर करना। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है अपना, तीसरा प्रश्न क्या है लिख लेते हैं यहाँ ऊपर। 3/8 की घात दे रखी है -2 गुणा -4/5 माइनस में घात है -3 का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। पहले तो अपन इसको सोल्व करते हैं, बाद में देखेंगे इसका व्युत्क्रम। पहले सोल्व करते हैं। ये बड़ा वाला कोष्टक में ये बंद है। देखो अपने पास रूल पड़ा है अपन ने, अगर a/b की घात -m होती थी तो अपन लोग क्या करते थे, जो हर है उसको ऊपर ले आए, जो अंश है उसको नीचे ले आए और घात को पॉजिटिव कर देते थे। यही करते थे ना। इसी प्रकार यहां करेंगे। देखो 8 चला गया ऊपर, 3 आ गया नीचे और घात को प्लस कर दिया है। जहां माइनस था वहां क्या कर दिया है प्लस। अब देखो यहां भी ऐसा ही है, माइनस में घात है तो हर ले गए ऊपर, अंश आ गया नीचे। अंश कितना है -4 और घात कितनी है 3, ये भी हो गया। अब क्या है, यहाँ इसका होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब क्या है, 8 अपने आप से 2 बार गुणा है और 3 का भी स्क्वायर है। 3 भी अपने आप से कितनी बार गुणा है 2 बार गुणा है। यहाँ गुणा ही तो है, आगे भी गुणा कर दिया। 5 कितनी बार गुणा अपने आप से, 5 की घात 3 है, मतलब 5 अपने आप से 3 बार गुणा। फिर आगे बढ़े, -4 की घात भी कितनी है 3 है, तो यहाँ -4 भी कितनी बार गुणा हो जाएगा 3 बार गुणा हो जाएगा। काटते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब देखो 2 दूनी 4, ऊपर 4 है और यहाँ भी कितना है 4, तो यहाँ क्या बच गया अपने पास इतने में -1 गुणा -1 गुणा -1। इनको गुणा करते हैं तो अपने पास आता है -1 गुणा -1 प्लस का 1 और माइनस को 1 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया -1 ही आ गया। अब ऊपर तो क्या बच गया अपने पास, ऊपर यही बचा। 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 को 5 से गुणा कर दिया, अपने पास आ गया 125। ऊपर तो 125 आया, नीचे क्या आया 3 तिया 9 और 9 को -1 से गुणा किया, यहाँ पे तो क्या आ गया -9। ये तो इसका सॉल्यूशन था, लेकिन अपने को ज्ञात क्या करना है, इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। व्युत्क्रम का मतलब है उल्टा। अगर अपने पास भिन्न बनती है तो अपन लास्ट में व्युत्क्रम क्या लिखेंगे, जो अपने पास हर बना है उसको तो बना देंगे किसमें, अंश में, और जो अंश है उसको बना देंगे क्या हर में। तो अपना आंसर आ गया -9/125। हाँ तो देखो अब इसका कौन सा आंसर सही है, -9/125 आया है, तो ऑप्शन नंबर 3 में ये बिल्कुल सही है। ये आपका था तीसरा प्रश्न। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना चौथा प्रश्न है यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूं मैं। अंडर रूट 3 की घात है 5 गुणा 9 की घात 2 बराबर दे रखा है 3 की घात n गुणा 3 √3। ये अपने पास दे रखा है और अपने को ज्ञात क्या करना है, n का मान यहाँ ज्ञात करना है। और ये पूछा गया है किसमें, रीट 2016 में ये पूछा गया है। देखो करते हैं। √3 है, √3 को लिख दिया मैंने, 3 ही लिख दिया है। 3 की घात कितनी है 5, ये 3 है। अंडर रूट का मतलब इसकी घात कितनी आधी, और उसके ऊपर भी घात कितनी है 5 है। अंडर रूट को मैंने घात आधी लिख दी है और उसकी घात कितनी थी 5, ये यहाँ पर अपन ने लिख दिया है। गुणा यहाँ देखो ये भी 3 है,
ये भी 3 है, इधर भी 3 है, क्यों ना इसको भी अपन 3 के रूप में ही लिख सकते हैं। 3 की घात 2, 9 हो गया ना, और इसकी घात भी ऊपर कितनी है 2। चलो यहाँ तक तो हो गया। आगे बढ़ते हैं। 3 की घात कितनी है 9 गुणा यहाँ कितना है 3, घात 1 मान ले तो क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ कितना है 3 अंडर रूट 3 है तो 3 की घात आधी इसको लिख सकते हैं ना। चलो आगे सोल्व करते हैं। 3 की घात के ऊपर घात तो गुणा हो जाती है। 1 को 5 से गुणा किया 5 बटा नीचे कितना है 2 गुणा 3 की घात कितनी हो जाएगी, घात के ऊपर घात कितनी आ गई, 2 को 2 से गुणा कर दिया, कितने आ गई अपने पास 4 बराबर। इधर देखते हैं 3, ये ऐसा का ऐसा लिख दिया अपन ने, ये लो। अब देखो रूल काम कर रहा है, ये आधार समान घाते अलग अलग बीच में गुणा का चिन्ह हो तो क्या होता है, आधार वही रहता है और घाते आपस में जुड़ जाती हैं। चलो करते हैं। आधार वही ले लिया, घातों को आपस में जोड़ दिया है बराबर। इधर भी ऐसे ही करते हैं, आधार वही हो गया और घातों को जोड़ देते हैं, जोड़ दिया। अब देखो अपने को ये भी पता है अब कि आधार समान है, घाते अलग अलग हैं और बीच में बराबर है, तो आधार बराबर तो होते ही हैं, उसके साथ ही क्या होता है इनकी घातें भी बराबर होती हैं। तो आधार को हटा देते हैं, इनमें हटा दिया तो यहाँ अपने पास बच गया 5 बटा 2 प्लस 4, इधर क्या बच गया n प्लस 1 बटा 2, ये अपने पास बच गया। सोल्व करते हैं। सोल्व किया तो अपने को मान किसका निकालना है, n का निकालना। एक पक्ष में n को ही रख लेते हैं, बाकी जो भी है उसको दूसरे पक्ष में भेज देते हैं। चलो इधर वाले पक्ष में मैंने क्या किया, n को ही बचा लिया है, ये n है यहाँ पर। यहाँ 5 बटा 2 प्लस ये इधर लिया, ये 4 है, ये इधर आया तो किसका हो जाएगा माइनस का, और ये 1 भी इधर आया किसका हो गया माइनस का। इसको ऐसे लिख सकते हैं उल्टे रूप में, 5 बटा 2 प्लस 4 माइनस 1 बटा 2 माइनस 1। यहाँ ऊपर कर लेते हैं इसको। देखो n बराबर अपने पास आया 5 बटा 2 प्लस ये भिन्नी ले आते हैं इसके पास, भिन्न के पास भिन्न ले आए, माइनस का 1 बटा 2, इधर कितना है 4 और माइनस का 1। सोल्व करते हैं, भिन्नों को पहले सोल्व करते हैं। यहाँ आया 2, लैसे ले लिया है इनका कितना 2, ऊपर आ गया अपने पास 5 माइनस 1 और यहाँ कितना बच गया, 4 में से गया तो 3। अब यहाँ देखते हैं 5 में से गया 4 बटा 2 प्लस का 3, यहाँ आगे किया 4 बटा 2 का मतलब 2 और 2 आ गया 2 प्लस यहाँ कितना बच गया 3, कितना आंसर आ गया है अपना 5। आंसर कितना आ गया अपना 5। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 को देखिए अपना बिल्कुल सही है। ये अपने 4 प्रश्न आगे देखते हैं। हाँ आगे देखिए 5वां प्रश्न है अपना 9 बटा 7, इधर लिख लेता हूँ 9 बटा 7 की घात कितनी है, होल पावर 3 है गुणा 49 बटा 81 है और इसकी होल पावर है 2x माइनस 6 और बराबर दे रखा है 7 बटा 9, इसकी घात कितनी दे रखी है 9 और इसमें x का मान अपने को पूछा है और ये आया है अपना प्रश्न यूपी टेट 2020 में। देखो कैसे करते हैं, यहाँ देखो 7 बटा 9 है, 49 को भी अपन 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 81 को 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब ऊपर 7 बटा 9 इधर भी 7 बटा 9 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ 9 बटा 7 आ रहा है, क्यों ना इसको उल्टा कर दिया जाए 7 बटा 9। अगर अपन इसको व्युत्क्रम करेंगे इसका तो ये घात किसकी हो जाएगी माइनस की, गुणा यहाँ करते हैं 7 बटा 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको और इसकी होल घात कितनी है 2x माइनस 6 बराबर इधर कितना दे रखा है 7 बटा 9 और इसकी घात कितनी है 9। देखो यहाँ 9, आधार देखो इनको समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है, घातें अलग अलग है, ऐसा होता है तो अपन क्या करते हैं घातों को, आधार तो अपन वही रखते हैं 7 बटा 9 और घातों को जोड़ देते हैं, जोड़ो माइनस 3 और प्लस इसमें जोड़ना क्या है, यहाँ देखो घात के ऊपर घात आई है तो गुणा हो जाएगी,
2 को 2x से गुणा कर दिया तो आ गया 4x, 2 को -6 से गुणा किया तो कितना आ गया अपने पास 12, बराबर इधर वाले पक्ष में देखते हैं, इसको लिख दिया अपन ने ऐसा का ऐसा। देखो आधार समान घाते अलग अलग बीच में बराबर का चिन्ह, तो आधार तो हट जाता है और घाते बराबर हो जाती हैं। घातों को बराबर कर लेते हैं, ये तो हट गया एक तरह से। -3 प्लस 4x माइनस का 12 बराबर क्या 9। अब देखो अपने को ज्ञात करना है 4x, x का मान ज्ञात करना है। पहले अपन चर वाले पद को लिख लेते हैं, 4x लिख लिया, -3 माइनस का 12 कितना हो गया -15 और इधर कितना है 9। 4x बराबर 9 इधर पहले से बैठा है, 15 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 15 और 9 कितना हो गया अपना 24। 15 और 9 कितना हो गया 24। अब ज्ञात करेंगे क्या x का मान, तो 24 बटा 4 गुणा है, इधर जाएगा तो क्या लग जाएगा भाग, ये लो 4 6 24 कितना आ गया अपने पास 6 आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है अपना 1 नंबर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है अपने पास, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहिए, कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो अगला प्रश्न है अपना छठवां प्रश्न है 4 की घात 97 माइनस 4 की घात 96 प्लस 4 की घात 95 बराबर दे रखा है k इंटू है 4 की घात 95, ऐसा दिया हुआ है अपने पास। अपने को ज्ञात क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा शानदार प्रश्न है, रीट 2017 में ये पूछा गया है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ देखो 4 की घात 97 है, 4 की घात 96 है, 4 की घात 95 है, मतलब यहाँ 97 है, 96 है, यहाँ 95, मतलब 4 की घात 95 तो तीनों में है। इसका मतलब यही हुआ, मैंने क्या किया 4 की घात 95 को यहाँ से कॉमन ले लिया है, कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया 4 की घात 2 बच गई, क्यों, क्योंकि 95 बाहर ले लिया, यहाँ 97 थी तो 4 की घात कितनी बच गई है 2 बच गई है, माइनस 4 की घात यहाँ 96 थी, यहाँ 95 कितनी बच गई 1, प्लस यहाँ 95 थी, यहाँ भी 95 थी, मतलब 4 की घात कुछ नहीं बची 0, बराबर k इंटू 4 की घात 95। अपने को टारगेट करना है k को, k का मान अपने को ज्ञात करना है। यहाँ देखो ये वाला देखते हैं, 4 की घात 95 इधर गुणा है, इधर जाएगा तो ये भाग लग जाएगा, भाग लगेगा तो ये यहाँ पर आएगा, ऐसा ही होगा ना, भाग लगेगा यहाँ पर आएगा, ये इससे कट जाएगा ना, तो अपन क्या करते हैं सीधे ही यहाँ से इसको काट देते हैं। अपने पास k का जो भी मान आएगा वो किसका मान आएगा k का मान आएगा, विपरीत लिख लेते हैं इसको। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस 4 की घात 1 4 प्लस 4 की घात 0, किसी भी अंक या संख्या की घात 0 का मतलब क्या होता है 1, तो k का मान अपने पास कितना आ गया है, k का मान आ गया अपने पास 16 और 1 17, प्लस प्लस के जोड़ दिए, इसमें घटा दिया कितना 4, तो कितना बच गया अपने पास 13। k का मान कितना आ गया अपने पास 13 आ गया है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अपना 16 की घात 2 और उसकी भी घात कितनी दे रखी है 2, 16 की घात 2 और इसकी भी घात 2 और भाग लगा रखा है किसमें 4 की घात -2, 4 की घात -2, इसकी घात है -3 गुणा 2 की घात 3, इसकी घात दे रखी है 2 और इसके ऊपर भी घात लगा रखी है 2, किसके बराबर है, ये आपको पूछा है कि किसके बराबर है। देखो यहां देखते हैं, ये 2 की घात के रूप में है, ये 4 की घात के रूप में है और ये 16 की घात के रूप में है। क्यों ना अपन इन सब को एक ही की घात में कर ले, यहाँ 2 की घात में कर लेते हैं, इसको भी 2 की, यहाँ 2 की घात में किया तो 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 4, 2 की घात 4, ये लो जी लिख दिया है मैंने, इसकी घात 2 और इसकी भी घात कितनी है 2 है। आगे बढ़े तो यहाँ देखो 2 की घात क्या लिख सकता हूँ 2 और इसकी घात कितनी है
माइनस का 2 और इसकी भी घात कितनी है माइनस का 3 गुणा 2 की घात 3, ये पहले से ही दिया हुआ है 2 की घात 3 और ये यहाँ 2 की घात 2। इस सरल रूप में अपन इनको लिख दिया है। अब देखो आगे 2 की घात 4 है, 2 की घात 4 है, 2 की घात ये लो लिख दिया मैंने 4 और ये यहाँ ऊपर घात के ऊपर घात आ गई है तो ये भी कितना हो गया 4। ये लो जी भाग लगा दिया है। आगे इसमें आगे बढ़ते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखो घातों को सोल्व करते हैं, घात के ऊपर घात फिर उनके भी ऊपर घात, तो -3 को -2 से गुणा किया 6 आ गया, 6 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया है 12। यहाँ देखते हैं आगे, यहाँ कितना आ जाएगा 4 और 4 को 3 से गुणा किया 2 की घात कितना आ गया है 12। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आया अपने पास, अब देखो घात के ऊपर घात, यहाँ 2 की घात कितनी हो गई है 16, भाग लगाना है, लगा दिया है भाग, तो 2 की घात 12 गुणा यहाँ देखो कितना है आगे 2 की घात 12, यहाँ भी 2 की घात कितनी है 12 है, तो यहाँ 2 की घात 12 से 2 की घात 12 कट गई, अपना आंसर आ गया 2 की घात 16। अब देखो ऑप्शन में अपने पास कहीं पर भी 2 की घात 16 नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका, देखो दोस्तों पहले ही ऑप्शन को ट्राई करते हैं। पहला ऑप्शन है 8, 8 की घात है कितना, 8 की घात कितना है 16/3, ऐसा लिखा जा सकता है क्या इसको, देखो मैं क्या करता हूँ 2 की घात 3 करते हैं तब अपने पास 8 आता है, मानते को नहीं मानते, 2 की घात 3 कर दिया है, अब घात 3 कर दिया तो लेकिन घात तो ऊपर 16 थी, घात तो ऊपर कितनी थी 16 थी, अब यहाँ 16 हो गया, ये तो 48 हो गया गुरुजी, घात तो 16 थी, मैंने क्या कर दिया 3 से ही गुणा कर दिया और 3 का ही क्या लगा दिया यहाँ पर भाग। दोबारा देखना, यहाँ 2 की घात 16 थी, मैंने क्या लिखा है इसको 2 की घात 3 और इसकी होल पावर 16/3, क्यों, क्योंकि ऐसा अगर अपन करते हैं 2 की घात 3 और इसकी घात 16/3 तो अपने पास क्या होता है घात के ऊपर घात आती है तो गुणा हो जाती है, तो 3 गुणा 16/3, 3 से 3 कट गया, कितना बच गया 2 की घात 16, यही बचा ना, इसलिए मैंने इसको इस रूप में लिखा है, अपना काम भी हो जाएगा। देखो कैसे, 2 की घात 3 का मतलब 8 और ऊपर घात कितनी है 16/3, अपना ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखो, हाँ अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न है अपना 1/1 प्लस x की पावर a माइनस b प्लस 1/1 प्लस x की पावर b माइनस a का मान अपने को पूछा है, ये मान पूछा है, ऑप्शन दिया हुआ है 2, 1, 0 और -1। अब देखो कैसे करेंगे इसको, 1/1 प्लस, अब देखो यहाँ x की पावर a माइनस b है, ये कब आया होगा, जब अपने पास आया होगा x की पावर a बटा x की घात b, क्यों, क्योंकि देखो a की पावर यहाँ m मान लेता हूँ, यहाँ n, ऐसा होता है तो अपन क्या करते हैं am माइनस n, ऐसा ही होता है। तो देखिए अब देखो यहाँ ऐसा लिख दिया है इसको, यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, 1/1 प्लस x की घात b बटा यहाँ क्या लिख दे x की घात a, ठीक है। यहाँ से अगर यहाँ लैसे लेते हैं, इसके नीचे 1 मानते हैं तो यहाँ x भी आ जाता है, लैसे क्या आ जाएगा अपने पास, ये आएगा, ये ऊपर चला जाएगा x की घात b, यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, भाग लगाया तो x की घात b आ जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो x की घात b प्लस यहाँ कितना बच जाएगा x की घात, यहाँ इसमें भाग लगाएंगे तो 1 बचेगा, 1 को x की पावर a से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा x की घात a प्लस यहाँ जैसे यहाँ किया है उसी प्रकार यहाँ करना है। नीचे देखो यहाँ x की को लेस है तो क्या आ जाएगा x की घात a, जो कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा x की घात a। अब यहाँ नीचे देखते हैं, यहाँ भाग लगाया तो कितना आ जाएगा x की घात a, और जो x की घात a आएगा उसको गुणा करेंगे 1 से, 1 से गुणा किया तो अपने पास आया x की घात a प्लस, अब देखो x की घात a में x की घात इस जो लेसे लिया था उसका भाग लगाया तो 1 आया, और जो 1 आया उसको ऊपर गुणा किया x की घात b से तो अपने पास आ गया x की घात b, ये आ गया है अपने पास। अब देखो आगे
अब ये इन दोनों में भी एक लैसे ले लेते हैं। लैसे क्या आ जाएगा, लैसे आ गया अपने पास, यहाँ देखो x की घात b प्लस x की घात a, x की घात a प्लस x की घात b, मतलब दोनों सेम है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ x की घात a x की घात b। ये अपने पास लैसे आया। अगर इसका भाग इसमें लगाएंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा और 1 आएगा, 1 को ऊपर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की घात b, फिर बीच में प्लस का चिन्ह है वो लगा दिया है, फिर यहाँ भाग लगाया, यहाँ भी कितना आया, 1 आया, और 1 को ऊपर गुणा किया, x की पावर a आ गया। देखो यहाँ x की पावर a प्लस x की पावर b, यहाँ x की पावर b प्लस x की पावर a, दोनों समान है, दोनों कट गए हैं, तो अपने पास आंसर कितना आ गया, 1। कितना आया, 1। अपना राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ये अपना 8वां प्रश्न था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो कि सीटेट 2015 में पूछा गया है। अपना प्रश्न क्या है, अपने पास a का मान दे रखा है 2 और b का मान दे रखा है कितना, 3 और c का मान दे रखा है कितना, 0, ऐसा दिया हुआ है। और अपने को ज्ञात क्या करना है, 2 की पावर a और उसकी घात भी कितनी है, bc बटा 2 की घात b और इसका मान दिया हुआ है ac। चलो कहने का मतलब ये है, जहां पद में अपने पास a दे रखा है उसमें a की जगह पर 2 लिखना है, जहां b दिया हुआ है उसकी जगह पर 3 लिखना है, जहां c दिया हुआ है उसका मान कितना लिखना है, 0। देखो लिखो 2 की घात a का मान 2, ये लो जी लिख दिया है, बटा bc गुणा है दोनों, b का मान 3 और c का मान 0, ये लो जी लिख दिया है, बटा यहाँ 2 की घात b की जगह पर कितना लिखना है, 3 लिखना है, और ac को गुणा करना है, a और c को, a का मान 2 c 0, दोनों को गुणा किया तो कितना आ गया, 0। अब अपने को पता है किसी भी पद के ऊपर अगर घात 0 होती है तो उसका मान 1 हो जाता है, और यहाँ भी इसकी घात कितनी है, 0 है, तो इसका भी मान कितना हो गया, 1। 1 बटा 1 का मतलब कितना हो गया, 1। ऑप्शन नंबर 4 को देखिए बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको कहाँ कौन से प्रश्न में दिक्कत है। आप प्रश्न हल करते हो तो पहले खुद रोक के इसको खुद हल करने की कोशिश किया करें। अब देखो 10वां प्रश्न है अपना, 10वां प्रश्न है 5 + 3 √x, इस पूरे का अंडर रूट है और बराबर दे रखा है 3, और ज्ञात क्या करना है, x का मान अपने को ज्ञात करना है। अब देखो x का मान ज्ञात करना है, ये आया है यूपी टेट 2013 में, आपके पास ऑप्शन आपके सामने है। देखो पूरे का अंडर रूट है, पूरे का अंडर रूट का मतलब क्या है, घात आदि होना। अगर घात आदि है, ये लो मैं लिख देता हूँ, ये पूरे की घात कितनी है, आदि है, ठीक है, बराबर इधर कितना है, 3 है। अब इसका 1/2 हटाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने, वर्ग कर दिया है, दोनों तरफ क्या कर दिया है, वर्ग कर दिया है ये पूरे का। तो देखो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ वर्ग करेंगे तो ये तो हट जाएगा, और यहाँ इधर वर्ग कर देंगे ऐसे। इसी स्टेप को मैं बना देता हूँ क्या, ये लो जी, ठीक है, ये अपना अंडर रूट हट गया है, जो बाकी था वो ऐसा कैसा, इधर वर्ग कर दिया है अपन ने, 3 का स्क्वायर कर दिया है। अपने पास क्या बच गया, 5 + 3 √x बराबर 3 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 9। यहाँ क्या बचा, 3 √x बराबर, इस 5 को इधर भेज दिया है मैंने, इधर प्लस का था, दूसरे पक्ष में चला गया तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और 9 में से 5 जाएगा तो आपको पता है कितना बचेगा, 4। कितना बच गया है, 4। अब देखो √3 √x है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये इसको लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर अपन √x लिख रहे थे तब अपन ने किया था 1/2। अगर यहाँ 3 आता है तो यहाँ कितना लिखते हैं, 3। अगर यहाँ 4 आता है तो यहाँ नीचे कितना लिखते हैं, 4। तो देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ मैंने क्या कर दिया है, दोनों तरफ ही क्या कर दूं मैं, दोनों तरफ ही क्या कर दूं, घन
घन, घात 3 का मतलब क्या होता है? घन, घन करने पर। घन किया तो यहाँ तो अपने पास कितना आ गया है? यहाँ आ गया अपने पास x ही आया, क्योंकि घन करेंगे तो ये √3 तो हट जाएगा, और यहाँ 3 करेंगे तो 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, और 16 को 4 से गुणा किया कितना आ गया? 64। ये अपना आंसर हो गया 64। ऑप्शन नंबर 4 अपना सही है। ये 10% कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे देखिए। हाँ देखो, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने कुछ 2% दिए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पहला प्रश्न है √10 और ये ऐसा अनंत बार आ रहा है, इसका मान अपने को ज्ञात करना है। दूसरा प्रश्न है √5, ये अनंत बार नहीं है, ये केवल 1 2 3 बार ही है। इसका आंसर क्या आएगा और इसका आंसर क्या आएगा? हल करने की कोशिश ज़रूर करना। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो आंसर है इनके ज़रूर कमेंट देना है, आपको कमेंट में बताना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।